हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लॉयर, लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स के साथ साथ लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स और जुडिशरी एग्जाम्स देने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए उपयोगी लीगल मैक्सिम्स के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि लीगल मैक्सिम्स क्या है और लीगल मैक्सिम्स को क्यों और कैसे पढ़ें जिससे कि लीगल मैक्सिम आसानी से याद रखे जा सकें। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि लीगल मैक्सिम क्या है। तो दोस्तों, लीगल मैक्सिम एक ऐसा इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल अर्थात स्थापित सिद्धांत है जिनका कानून के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व होता है। लीगल मैक्सिम का जो उदय है यूरोपियन जो स्टेट्स थे उनमें हुआ था। पूरे विश्व में इन लीगल मैक्सिम्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। लीगल मैक्सिम एक प्रकार के लैटिन लीगल वर्ड्स होते हैं। लीगल मैक्सिम्स को आप कानून से जुड़े मुहावरे भी कह सकते हैं। साधारण भाषा में कहें तो लीगल मैक्सिम्स लैटिन भाषा में लिखे कानूनी सूत्र होते हैं जिनका प्रयोग लीगल ड्राफ्टिंग, कोर्ट आर्गूमेंट्स इत्यादि में किया जाता है। लीगल मैक्सिम लॉ के मोस्टली लैटिन फॉर्म में उपयोग होता है, परंतु कभी कभी कुछ वर्ड्स आपके फ्रेंच वर्ड भी यूज हो जाते हैं। मतलब मैक्सिमम जो यूज हो रहे हैं आपके लैटिन वर्ड्स हैं और रेयर केस आपके फ्रेंच वर्ड यूज हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि लीगल मैक्सिम को जो है क्यों पढ़ा जाए। तो दोस्तों, लीगल जो मैक्सिम्स हैं लॉ स्टूडेंट्स, लॉयर, एडवोकेट्स के साथ साथ लॉ एंट्रेंस एग्जाम और जुडिशरी एग्जाम्स देने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल होंगे, क्योंकि जुडिशरी एग्जाम्स और सभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में लीगल मैक्सिम्स अवश्य पूछे जाते हैं। लॉ स्टूडेंट्स को भी स्टडी के दौरान लीगल मैक्सिम्स पढ़ने पड़ते हैं। लॉयर्स और एडवोकेट्स को लीगल ड्राफ्टिंग और कोर्ट प्रोसीडिंग में लीगल मैक्सिम्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो लीगल फील्ड से जुड़े सभी लोगों को लीगल मैक्सिम्स का नॉलेज होना ही चाहिए। अब बात करते हैं कैसे पढ़ा जाए जिससे कि हमेशा याद रहे आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लीगल मैक्सिम्स एक प्रकार के लैटिन वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले लैटिन वर्ड्स को इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ करके आप उनको याद कीजिए। आप लीगल मैक्सिम्स को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका रेस इप्सा लॉक्यूटर। तो देखिए यहाँ पर रेस इप्सा लॉक्यूटर, इसे अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आएगा परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, और इंग्लिश में अगर आप इसे लेंगे तो आएगा सर्कमस्टांसेस स्पीक्स इटसेल्फ। तो अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरा भीग करके आता है आपके पास और कहता है कि बाहर बारिश नहीं हो रही है, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वह भीग कर आया है और परिस्थितियां बता रही हैं कि बाहर बारिश हो रही है। अर्थात हम समझ सकते हैं दोस्तों कि पर्सन कैन स्पीक लाई बट सर्कमस्टांसेस कैन नॉट स्पीक लाई। और आपका ये क्या हो गया, रेस इप्सा लॉक्यूटर, मीन्स परिस्थितियां अपने आप बोल रही हैं कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि वो व्यक्ति भीग कर आया हुआ है। तो चलिए अब दूसरा समझते हैं, वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इसको हम पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, कंसेंटिंग नो इंजरी, और अगर आप हिंदी में लिखें तो इसे कहेंगे सहमति एक अच्छा बचाव है। तो दोस्तों, इसे आप कह सकते हैं कि आपने किसी कार्य के लिए सहमति दी है और उस कार्य से कोई इंजरी या प्रॉब्लम होती है तो आप उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि जैसे जब आप किसी डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराते हैं तो डॉक्टर आपसे या आपके गार्जियन से, मीन्स उस समय यदि आप साइन करने की स्थिति में नहीं है तो आपके गार्जियन से साइन कराएगा, फॉर्म में कंसेंट ले लेगा कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, और ऐसी कंसेंट आप जो है दे देते हैं। अब कंसेंट लेने के बाद यदि डॉक्टर से ऑपरेशन के बाद जो है आपको कोई दर्द होता है या कोई अनहोनी होती है तो आप डॉक्टर को क्लेम नहीं कर सकते हैं, अर्थात सहमति एक अच्छा बचाव है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लीगल मैक्सिम्स को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं। हमारा आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।